अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि कल एक की मैं गुड़िया बाजी की लाइव देख रही थी, वाज़े बता देती हूँ। तो उस लाइव में जैसे कि ना एक आए हुए थे भाई साहब, वो जैसे कि कह रहे थे कि सीमा जो है इसके कैरेक्टर के बारे में कोई ना बोले और इन्हें के में इसके बारे में ऐसी कोई बातें ना करे, चाहे जो भी हैं। तो देखें, मैं तो किसी के लाइफ में जाती ही नहीं, तो इसलिए मेरा उन सारे लोगों को पैगाम है, देखें आप लोग जितने भी लोग हैं, चाहे वो सीमा के सपोर्टर हों, चाहे वो जैसे कि हम जो है गुलाम हैदर भाई के सपोर्टर हों, चाहे सीमा के सपोर्टर हो या चाहे ना भी हों। देखो, आप लोग बार बार एक ही बात दोहराते हो कि कोई किसी के बारे में ना बोले, कोई किसी के बारे में ना बोले। कैसे नहीं बोलें? मेरा यही कहना है, क्योंकि मैंने कमेंट भी उस वक़्त यही किया था, कैसे ना बोले। देखो, पर्सनल लाइफ जब तक होती है कि जब तक आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो पब्लिक ना करें। इस वक्त आप लोगों ने अपनी लाइफ को पब्लिक की हुई है। आप लोगों ने ना अपने मतलब कि ना के गवर्नमेंट के जो जैसे आप लोग केस किया हुआ है, जो भी केस का मसला है, यहाँ तक कि वो केस जो है वो जैसे कि कोर्ट में चल रही है, तो वो कोर्ट तक ही महदूद रहनी चाहिए थी। अब वहाँ से वो लाइव कर के बता रही है, वीडियो भेज रही है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ये चीज़ें बोलती रहती है। और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये तो बोला जाता है। तो फिर जब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो फिर कमेंट में तो अपनी राय भी होती है। तो चाहे हम वो अपनी राय कमेंट में दें या चाहे हम वीडियो बना के दें, वो तो फिर हमारे अपने ऊपर भी डिपेंड पड़ता है कि नहीं। हम बाज़ वक़्त तो कमेंट भी करके बता देते हैं, मगर फिर भी ये कमेंट पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं वो तो मैं नहीं जानती, मगर हम अपनी राय कमेंट में भी बता देते। तो अगर जैसे कि वो भाई बोल रहे थे, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इनके लाइफ के बारे में ना बोलें। कैसे ना बोलें? देखो, जब तक इंसान की ज़िंदगी में हम अपनी पर्सनल लाइफ अगर जब तक हम पब्लिक ना करेंगे, हम वीडियो बना के भेजेंगे और फिर उसके बाद तो लोग तो सवाल उठाएंगे ना। जहाँ अच्छा दिखेगा लोग अच्छा बोलेंगे, जहाँ बुरा दिखेगा बुरा बोलेंगे। वो जाहिर सी बात है, जो देखेंगे वही बोलेंगे। और फिर उस पे ये तो नहीं कि कोई भी आके अपनी राय दे दे के पर्सनल लाइफ के बारे में ना बोले। क्यों ना बोले? पर्सनल अब इनकी लाइफ नहीं है। सोशल मीडिया में जब इंसान लाइफ दे मीडिया के हाथ में, तो फिर वहाँ पे इतने बहुत सारे हम तमाम लोग हैं जो हम वीडियो बना भी सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पब्लिक कर दी है। अब खुद वो लोग बोलते हैं लाइक शेयर कमेंट। लाइक शेयर का कमेंट का मतलब क्या है? कमेंट का मतलब ये कि आप हमें बताएं कि आया हमें क्या अच्छा लगा या क्या भी है, जो भी अपनी तरफ से हम जो कमेंट करते हैं, जिसको अच्छा लगा होता है वो अच्छी अल्फाजों में नवाजता है, और जिसको बुरा लगता है तो वो बुरे अल्फाजों में नवाज लेता है सामने को। फिर इससे तो कोई डिपेंड पड़ता ही नहीं है ना। ये इन बातों में, फजूल की बातों में बस अपना है ना कि में बातें करना, मतलब बेमकसद की बात, ये देखा जाए एक बेमकसद की बात हो गई। बेमकसदी बात है। बेमकसद की बात करना तो कोई मतलब मायने देती ही नहीं है। मैं देखे सही बता रही। यहाँ तक जो जैसे कि बोल रहे थे कि भाई वो हैदर के बच्चे हैं, या जैसे कि हैदर ही बोल रहे थे, गुलाम हैदर भाई के जैसे जो बच्चे हैं उनसे उसकी राफ्ता नहीं करवाई। अरे माँ है वो नहीं करवा रही राफ्ता, वो माँ है वो नहीं करवा रही, जबकि उसका भी देखा जाए फ़र्ज़ बनता था राफ्ता करवाने का। अब वो खाली बोलती कि बच्चे पहचानेंगे नहीं। बेशक मानती हूँ बच्चे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि 3 साल एक बार गुलाम हैदर भाई काम के लिए गए हुए थे, ठीक है, लेकिन व्हाट्सअप के ज़रिए तो बच्चों के साथ तो राफ्ता तो था ना। इस तरह बच्चे तो पहचानते तो हैं ना। चलो ये कह रही है कि बाप के थ्रू में नहीं पहचानेंगे, मगर एक थ्रू में ये तो याद है ना इसको कि ये गुलाम हैदर है। जैसे ये बोलती है कि बच्चे हैं ना हैदर को हैदर के नाम से बुलाते हैं, तो चलो हैदर के भी नाम से अगर बुलाते हैं, बच्चे जानते तो हैं ना कि ये हैदर है, हैदर है, तो वो व्हाट्सअप में बात करा दो तो बात ख़त्म हो जाएगी। पहचानते या नहीं पहचानते, हैदर के भी नाम से तो वो तो बात तो करेंगे ना। तो इस पर ना पहचानने वाली तो कोई जवाज़ ही नहीं रही, ठीक है।
और दूसरी बात, जैसे कि ये बार बार बोलते हैं हाँ छोटी वाली बच्ची है, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो पैदा ही हैदर भाई जब बाहर था तब जाके हुई है, तो वो हाँ नहीं पहचान सकती है। और जो दूसरी परी है वो भी हाँ छोटी सी थी, तो वो भी हो सकता है पहचाने या ना पहचाने, उसका भी कोई कंफर्म मैं नहीं बोल सकती। बाकी तो जो दो बच्चे हैं ना, जैसे फरहान है, फरवा है, वो पहचानेंगे, क्यों नहीं पहचानेंगे वो बच्चे। तो मतलब कहने की बात सिर्फ यही आती है, एक ही मौजू को पकड़ के यूँ लंबी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बनती, ना मेरी ना आपकी। हम आगे की बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लाइफ के बारे में ना बोलो या उसके लाइफ के बारे में ना बोलो। बारे में अरे जब बोला जाता है, पब्लिक मगर कर वो दिया तो तो नहीं पब्लिक तो मानते बोलेगी कि ना, आप लोग या भी नहीं ना मानो बोलेगी। बुरा। आप चाहे लोग को मैं इतना बुरा चैनल लगता चला है रही हूँ, तो चाहे आप कोई भी अपने चैनल चला वीडियो, रहा हो। जैसे कि जब सीमा एक है, वीडियो इंसान बनाना अपनी छोड़ ज़िंदगी देती के कि पब्लिक पब्लिक जब कर तक लेते तो बोलेगी, बोलते जब तक देख रही होगी। आप ये भी वीडियो है, ये मैंने तो नहीं बनाई, बनाई तो इसी नहीं थी ना। तो फिर अगर मैंने डाल दी, इस पे कोई वो नहीं है। मैंने हैदर भाई को भी डाल दी, मैंने सीमा को भी डाल दी, क्योंकि मुझे इन दोनों की एक साथ जोड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने डाल दी। और इसीलिए मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ। तो इस टॉपिक में बोलना कहना इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, ये तो अब आप समझ गए होंगे। मेन मौजू यहाँ आ रहा है कि अब जो है गुलाम हैदर भाई इतनी कोशिश कर रहे हैं वीज़े के लिए। आप लोग अगर जहाँ तक आप लोग बात करते हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, आप लोग की गवर्नमेंट वीज़ा देगी तो ही गुलाम हैदर भाई यहाँ से जा सकेंगे, अपना केस लड़ेंगे। फिर उसके बाद जब आमना सामना इनका होगा ना, तब पता सही मानों में चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। बिना इस चीज़ के तो जाहिर सी बात है, आप हम अगर सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे सीमा को कर रहे हों चाहे हैदर भाई को कर रहे हों, दोनों के बारे में बोलते रहते। ये नहीं कि हम एक के बारे में बोलते हैं, कहाँ जहाँ वो सही लगता है उसके बारे में बोलते, जहाँ वो सही लगती है तो उसके बारे में बोलते। तो मतलब कहीं ना कहीं जो भी मसले हैं उसका सबसे ज़्यादा पता जब चलेगा जब तक ये दोनों आमने सामने नहीं होंगे। जब आमने सामने होंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। उससे पहले बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हम अपनी तरफ से समझो, ये हमें जिस पे यकीन हो रहा है हम उसके बारे में बोल रहे हैं, कि जो हम देख रहे हैं जिस पे हमें लग रहा है कि हाँ ये शख्स सही है, तो हम उसके बारे में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और मेन आ जाती है बच्चों की, तो बच्चे इंशाल्लाह आज नहीं तो कल वो अपने मुल्क में ज़रूर आएंगे, क्योंकि इन बच्चों का जो, जैसे कि ये बच्चे मुसलमान हैं, इनका जो मज़हब है वो चेंज सीमा ने ही करवाया है। और इसकी मेन वजह है एपी सिंह के कहने में करवाया है। अब आप सब समझ गए होंगे एपी मेन वजह है।